मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बार जब गुरु महाराज के साथ इंसान जुड़ जाता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ महीना पहले मैं यहाँ पे गुरुजी हाउस में दिल्ली में एक सत्संग अटेंड करने गई। जैसे वहां मैं बैठी, एक एक संगत आए जा रही थी। पहले 10, फिर 20, फिर पूरा हॉल भर गया। सामने गुरु महाराज की तस्वीर मैं देखे जा रही हूँ। पहले जल प्रसाद, फिर कुछ देर बाद चाय प्रसाद, फिर कुछ देर बाद लंगर प्रसाद, सब ले लिया। गुरुजी का गुणगान हो रहा था, गुरुजी के भजन चल रहे थे। एक शांति समारोह जैसा था। एक गुरुजी के भजन सुनने की चाहत थी। मैंने मन ही मन गुरुजी की तस्वीर को देखकर, जो साक्षात विराजमान थे, वो लगता ही नहीं था तस्वीर थी, उनकी तरफ देखकर मैंने मन में, वो कहते हैं ना गुरुजी भाव पैदा करना, मैंने मन ही मन इनको बोला कि गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं कुछ हैरान भी हूं यहाँ आकर, लेकिन यहाँ की शांति देखकर, बाहर की भीड़ से कुछ सुकून मुझे मिला। मेरे ऑफिस में कुछ टारगेट चल रहा है। जिस दिन वो पूरा होगा उस दिन हमारी दोस्ती होगी। कोई इनको पापा बनाता है, जैसे गुरुपा बोलते हैं, कोई इनको भाई बनाता है, मतलब कोई, सब लोग अपना अपना रिश्ता जोड़ देते हैं। तो मैंने इनको अपना दोस्त बनाया। मैंने कहा गुरुजी, क्या मेरा वो टारगेट पूरा होगा? एक बड़ा सा प्रीमियम है। तो मैंने कहा जब पूरा होगा तो मैं जिस भी सत्संग में जाऊंगी, मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। तो 1 महीना, 2 महीना, अचानक हमारे ऑफिस में अयोध्या की बात चल रही थी कि एम्प्लॉइज को अयोध्या ले जाएंगे। तो कोशिश करती रही। तो अचानक मेरे क्लाइंट का फोन आया कि अपॉइंटमेंट लेके आप आ जाइए, आपने कुछ ऑफिस की बात की थी। तो मैं गई, बात की। तो मेरा फॉर्म फिलिंग जो भी था, डॉक्यूमेंटेशन, वो करके, मुझे याद है 5 दिसंबर था, मैं ऑफिस गई और उसी दिन हमारा बस जा रही थी। टूर एंड ट्रेवल से हम लोग अयोध्या जा रहे थे। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि वो दिन मैं भूल नहीं पाऊंगी, जो मैंने गुरु जी के सत्संग में बोला था इनको कि क्या मेरा टारगेट पूरा होगा। तो 5 दिसंबर को ऑफिस में जब मैंने अपना टारगेट पूरा किया, सब लोग घरों में पैकिंग कर रहे थे और मैं ऑफिस का काम कर रही थी। और भी एम्प्लॉइज थे। और रात की गाड़ी से जब हम लोग निकले, 40-50 के आसपास थे एम्प्लॉइज। किस खुशी से मैं अयोध्या गई, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए।
और वाकई में हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं, उनकी तरफ से ग्रुप में मैसेज आया बधाई का, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक, आपने ये करके दिखाया। क्या खुशी की लहर थी वो, जब हम अयोध्या में गए, राम जी के दर्शन करके दूसरे दिन वापस आके जब तीसरे दिन मैं ऑफिस गई तो सबकी नज़रें मेरी तरफ थी। कोई बधाई दे रहा था, कोई स्माइल पास कर रहा था, कोई पूछ रहा था कि कैसे कर लिया। और उसके बाद हाल ही में मेरे पास नजफगढ़ से एक सत्संग का मैसेज आया और मैं अपनी फ्रेंड को लेकर चली गई। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, तू चलेगी? तो उसने हाँ बोल दिया, क्योंकि इस फ्रेंड को मैं बड़े मंदिर भी लेके गई थी। तो उसने मुझे बोला हाँ चलते हैं। हम चले गए और वहां पे मैंने माइक पे पहला सत्संग शेयर किया, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था जब मेरा टारगेट पूरा होगा ना तो मैं पहला सत्संग शेयर करूंगी माइक पे। और मैंने कर लिया मेरा पहला सत्संग, कि कैसे हम बड़े मंदिर गए थे, वो मैंने इससे पहले वाले सत्संग में शेयर किया है, इसमें भी। तो संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि जो बात मैंने गुरुजी को बोली थी, मन में रखा था, और वो पूरा हो गया। और मैं कितनी खुश हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगी। मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कितनी खुश हूं। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कर देते हैं ये, कि हम लोग वो खुशियां संभाल नहीं पाते। संग संग रहते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा के चरणों में हम अपना शीश झुका के बहुत बहुत नमन करते हैं। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिन कोटिन बार प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथ संगत जी, अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। मेरा नाम विनोद है और हम कानपुर से हैं। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे जीवन में जब से आए हैं, बहारे बहारे आ गई हैं। संगत जी, बहुत प्यारे गुरु जी हैं। गुरु जी हर पल हमें देखते हैं, हर पल हमारे संग रहते हैं और इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं कि कितने भी मन दुखी हो या उदास हो, गुरु जी का मैसेज पढ़कर एकदम ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है, जिससे एकदम मन बहुत खुश होता है। तो हम गुरु जी के लिए 2 लाइनें बोल रहे हैं। संगत जी, बहुत शुक्रिया है, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुज गुरु जी आप आए, बहुत शुक्रिया है, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में गुरु जी आप आए। कदम धो के पी लूं या आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी
समझ में न आए, बहुत शुक्रिया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमको अपनी संगत सत्संग में बुलाया, और उस दिन हम 13 तारीख को सत्संग था, तो सत्संग में इनवाइट किया और हमें सत्संग में बुलाया संगत जी। लेकिन उस दिन मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा था, तो हमने सोचा कि अभी समोसा प्रसाद आएगा और चाय प्रसाद आएगा, तो एकदम वो खा लेंगे, तो फिर लंगर प्रसाद कैसे करेंगे संगत जी। संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि समोसा प्रसाद की जगह छोटी सी मट्ठी टाइप का एक कचौरी आई, मट्ठी जितने बराबर की कचौरी आई, और लड्डू आया। लड्डू प्रसाद आया, कचौरी प्रसाद आया। संगत जी, वो खा ली, कचौरी खा ली। उसके बाद जो लड्डू प्रसाद खाया मैंने, इतना डिवाइन स्वाद, इतना डिवाइन स्वाद कि वो स्वाद भूल नहीं रहा है संगत जी। एकदम अनोखा, बहुत बढ़िया स्वाद। क्या कहने, हम बता नहीं सकते हैं जितना अच्छा स्वाद था उस लड्डू प्रसाद में संगत जी, कि बहुत 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 प्यारा स्वाद था, भूल ही नहीं सकता है। और हमें बिल्कुल याद आया कि पुरानी संगत जो बोलती थी कि गुरुजी थे जब अपने चोले में, तो वो हाथ उठा के, और उनके हाथ में कुछ भी आता था, लड्डू प्रसाद, कुछ भी प्रसाद आता था, वो संगत जी संगत में बांटते थे, और वो 6-6 महीने तक रखा रहता था, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता था संगत जी। वैसे ही वो लड्डू प्रसाद हमको लगा, बहुत अच्छा लगा, हम बता नहीं सकते हैं, इतना अच्छा स्वाद था संगत जी। फिर उसके बाद फिर हमने कहा अब तो पेट भर गया है, अब तो लंगर प्रसाद आएगा। संगत जी, गुरु जी ने एकदम सुन ली बात, और उस दिन हम लोगों को पैकेट में मिला, हम लोग को सारा पैकेट पैकेट मिले। और उस दिन लोहड़ी का वहां पर मनाया गया, एक दिन पहले ही था, तो लोहड़ी का फंक्शन हुआ, तो हम लोग फिर लोहड़ी में चले गए देखने फंक्शन में। तो वहाँ फंक्शन हुआ, फिर हम लोग को पैकेट मिला, और उस दिन संगत जी हमको ब्लेसिंग भी मिली, गुरु जी की एक और ब्लेसिंग। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों लाख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सबको इतने प्यारे और इतने महान गुरु मिले हैं कि हम सब सारी संगत एकदम निहाल है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। और मेरी एक सत्संग है मेरा, कि हम जब ऑटो बुक किया था, तो ऑटो में हम अपना बैग भूल गए, और जोड़े घर पर हमने जोड़े उतार के सत्संग हाल में चले गए। उसके बाद वहां के सेवादार एक भाई अंकल आए, और उन्होंने वो बैग लाके हम लोगों को ही पकड़ा दिया। संगत जी बताइए, वो उनको कैसे मालूम कि यही है इनका बैग है, क्योंकि ऑटो वाला उनको दे गया, और वो उन्होंने हमको ही पकड़ा दिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का, बहुत शुक्राना, बहुत तहे दिल से शुक्राना करते हैं कि ऐसा सामान खोने से बच गया, पूरा बैग मिल गया। और ऐसे मिल गया कि हमें तो तब तक याद ही नहीं था, जब सेवादार अंकल ने आवाज दिया, आंटी सुनिए, लीजिए बैग, तब हमें एक ख्याल आया। तो हम अपनी सिस्टर से बोले, ले हमारी सिस्टर भी गई थी साथ में, हमने उससे कहा देखो आप लिए थी तो आपके हाथ में रह गया, आपको याद नहीं था। और कैसे गुरुजी ने वो बैग हम लोगों को दिलवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना करते हैं संगत जी। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले, करीब हो गए महीना भर पहले, तो मेरे अकाउंट में 2220 रुपए पता नहीं कहाँ से कैसे आ गए। तो हम बहुत परेशान किए, किसने भेजे, तो वहां जो भेजने वाले का कोई कंपनी का नाम था। संगत जी, हम काफी देर दिन इंतजार करते रहे, इसीलिए इस बात के लिए हमने सत्संग में एक सत्संग हमने भेजा था, नहीं बोला कि किसी का होगा तो हम वापस कर देंगे। संगत जी, कभी किसी का फोन कॉल ही नहीं आया कि हमारा पैसा आपके अकाउंट में आ गया है, दे दीजिए। संगत जी, पता नहीं कैसे ये पैसे आ गए। गुरु जी ने
किस लिए वो पैसे दिए हैं नहीं पता हमको, लेकिन हम शुक्राना करते हैं और गुरु जी के चरणों में ये अरदास करते हैं कि हे पिता, जिसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, उसके खाते में आप ऐसे ही पैसे भिजवा दें। वैसे तो आप ही सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं। आप पता नहीं किस जन्मों-जन्मों से हम सबकी देखभाल कर रहे हैं और जन्मों-जन्मों से हम लोगों का सब कुछ तो आप पूरा करते हैं। हम लोग मात्र बस एक माध्यम है कि उसको आप जो देते हैं उसको खर्च करते हैं और जो अपने काम है वो आपके आपके सामर्थ्य से करते हैं। नहीं तो हमारी सामर्थ्य तो ये बोलने की भी नहीं है संगत जी, कि हम एक शब्द बोल पाएँ या अपना हाथ-पैर हिला पाएँ। सारा कुछ हम सब जितने ईश्वर के बनाए हुए जितने जीव-जंतु सारा कुछ एक ईश्वर की ही सामर्थ्य से करते हैं संगत जी। हम लोगों की कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम एक उँगली भी हिला लें, क्योंकि जो साँसें देते रहते हैं, आने-जाने वाली साँसें होती हैं, सबकी संभाल वही करते हैं और उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से हम साँसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, बहुत-बहुत शुक्राना है। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। हे अनंत के रचयिता, तेरा बहुत दिल से धन्यवाद है और बहुत-बहुत शुक्राना है। अपनी संगत का बहुत ख्याल करते हैं गुरु जी महाराज और बहुत ख्याल करते हैं गुरु जी महाराज, सर्वत्र का भला हो, कोई दुखी ना हो वे गुरु जी महाराज, सब सुखी हों, सबको अपने पास बुलाइए। जिस तरह से हम सबका हाथ पकड़ा है, उसी तरह से और भी बाकी लोग हैं, वो सब आपके ही रचाए हुए हैं, वो आपके रचे हुए हैं और आपकी ही सामर्थ और देन से और आपकी कृपा से सबका ही जीवन चल रहा है। हे जीवन दाता, सबका ख्याल रखने वाले, सब पे मेहर करो और गुरु जी आप भी अ, अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपको बहुत हम सबको सब कुछ देखना है और करते हैं, कर रहे हैं आप तो, और आप अपना बहुत ध्यान रखें और संगत और गुरुजी आपके चरणों में मेरा निवेदन है, बहुत ही प्रार्थना है, हमें ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रहे रखें और हमें दाद दें कि हम तेरी 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 हर एक आज्ञा का पालन करें, हर एक आज्ञा माने। गुरुजी महाराज हमें अपना ध्यान, नाम, सुमिरन और इन सब का मुझे दात बख्शो, जिसमें हम अमृत बेला कर सकें। संगत जी हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, उठ भी जाते हैं तो बिस्तर पे ही थोड़ा-सा नाम जाप कर लेते हैं, थोड़ा-सा मंत्र जाप कर लेते हैं, बस उसके बाद फिर सो जाते हैं। संगत जी बिल्कुल सर्दियों में एकदम नहीं उठ पा रहे हैं। गुरुजी महाराज बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना है पिता कि आप मुझे अमृत बेला करवाइए और अपना नाम सुमिरन में हर वक़्त लगाइए। हर वक़्त हमारा कोई काम नहीं है, सारे काम तो आप ही करते हैं। मेरा हम लोगों को एक ही काम है, दया करें पिता परमेश्वर, दया करें गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत कृपा करें ताकि हम सब आपका नाम सिमरन करते रहें और हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। हम आपकी सीख में अ, जीते रहें, हम आपकी बताए हुए रास्तों पर चलते रहें। हम बिल्कुल आपके बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे बने और बहुत-बहुत प्यार करते हो, हमें पता है आप अपनी संगत को से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी महाराज सचमुच आप जैसा महान कोई नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और हम अपना सत्संग सागर बेटे के चैनल पर भेजेंगे। भैया तुम हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना प्लीज। आपने मेरा पहली बार किया था, हम बहुत खुश हो गए थे, तो बेटा आप भी मेरा कर दीजिए शुक्राना शेयर।
बहुत बहुत ईश्वर तुम्हें बहुत आशीष दें और बहुत सारी ब्लेसिंग दें, तुम्हारे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। हम हमेशा आनंदित और खुश रहो। ईश्वर तुम्हें हर प्रकार से 8 सिद्ध 9 निधि से भरपूर रखे। मेरे गुरु जी महाराज, आप बहुत अच्छा काम करते हो कि हम लोगों के मनों के भाव, हम लोगों की प्रार्थनाएं, हम लोगों की अरदासें, सब कुछ गुरु जी महाराज के चरणों तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे गुरु महाराज। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। संगत जी, अब हम मंत्र जाप करते हैं और अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर खत्म करते हैं और दूसरे शुक्राना की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम, नमस्ते। और गुरु जी महाराज आपके चरणों में शत 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 प्रणाम, शुक्राना, आभार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बार बार संकेत आता है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर किसी कारणवश 2-3 दिनों से मैं जो हूँ अपना शुक्राना सत्संग किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। मैं नहीं जानती मैं अभी क्या बोलने वाली हूँ या फिर गुरुजी मुझसे क्या बुलवाने वाले हैं, पर मैं सचमुच गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ हर बात के लिए जो वो मेरे जीवन में इस समय हो रही हैं, और वो सब उनकी कृपा से हो रही हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि कैसे मैं गुरुजी से पहले जुड़ी थी, बहुत साल हो गए इस बात को, लेकिन जो सचमुच है गुरुजी ने मुझे कैसे हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की, और अभी जो है उन्होंने मुझे जॉब ब्लेस की है। और जॉब में जो है बहुत कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं, पर जो भी विघ्न और बाधाएँ आती हैं गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। उनके बिना मुझे काम करना भी संभव नहीं लगता है। और कई बार शुरू में बहुत दिक्कत आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सब कर पाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ही चक्कर आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊँगी। पर जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था, गुरुजी ने मुझे वाक़ई बहुत ब्लेस किया और सब ये जो मेरा हेल्थ इश्यू था वो ठीक हो गया अचानक अपने आप। और अब सब स्मूथ चल रहा है गुरुजी की कृपा से। पर एक बहुत बड़ी विघ्न है अभी जो मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि वो मेरी जो विघ्न है, जो भी बाधा है उसको दूर करेंगे, और जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे उस चीज़ से ज़रूर ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरु जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, और गुरुजी ज़रूर मुझे ब्लेस करेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं बस ये चाहती हूँ कि इस विघ्न के कारण मुझे जॉब में कोई प्रॉब्लम ना आए और सब स्मूथली हो जाए। और बस ये गुरुजी जानते हैं कि मैंने क्या अरदास लगाई गुरुजी से, और जब वो अरदास मेरी पूरी होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं वैसे सभी संगत को ब्लेस करें, और उनकी जो भी परेशानियां हैं जॉब फ्रंट में उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और उन्हें जिनकी जॉब नहीं लगी है उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिले और उनको अच्छी सैलरी मिले और वो अच्छे से कमाएं और अच्छे से रहें और खुश रहें। और जो भी गुरुजी जो है कई बार हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां देते हैं, पर वो हमारा इम्तिहान ले रहे होते हैं, और हमें जो है अपनी उस इम्तिहान की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी होती है और अपना काम जो है पूरी निष्ठा के साथ करना होता है। कई बार जो है हम कई बार झूठ का सहारा ले लेते हैं या फिर कुछ ऐसा गलत काम करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हमें उसके लिए जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी छल कपट से जो है हम कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते, ये हमें समझना चाहिए। बट हमें जो है सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, भले ही सही रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।
और हमें जो है दूसरों की ज़रूर मदद करनी चाहिए लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी संगत की और सबकी हमको मदद करनी चाहिए। अगर गुरुजी हमसे मदद करवाते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी अगर संगत जो है परेशानी में है तो हमें उसे जो है गुरुजी से जोड़ना चाहिए और फिर खुद वो अपना रास्ता निकल जाएगा। इसकी हमें पूरी अरदास लगा सकते हैं हम, और ज़रूर रास्ता निकलेगा और गुरुजी जो है जो भी करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। क्योंकि हम इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम करने वाले हैं ही नहीं और हमें नहीं पता कि जिसकी भी हम मदद कर रहे हैं उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए आउट ऑफ वे जाकर के हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। हम रास्ता जो अपने हमें जो गुरुजी बताते हैं उसके हिसाब से हम दिखा सकते हैं। चलना ना चलना उस व्यक्ति के हाथ में होता है, और गुरुजी चाहेंगे, ब्लेस करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा और ज़रूर रास्ते निकलेंगे, रास्ते खुलेंगे और सब सही होगा। लेकिन हमें भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है। हमने किसी के लिए हम जो जो हमसे बन पाए उतना ही हमें करना चाहिए और ज़्यादा प्रॉमिसेस भी हमें नहीं करनी चाहिए किसी की। किसी को उम्मीद दिखा कर के उसको अंधकार में छोड़ देना वो भी सही रास्ता नहीं है, वो सही तरीका नहीं है। इसलिए हमें ओवर प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए। कई बार मेरी आदत है कि मैं ओवर प्रॉमिसेस कर देती हूँ और फिर उसको पूरा नहीं कर पाती हूँ। इस बात का मुझे खेद है। बाद में मुझे बुरा लगता है, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं वो किसी को प्रॉमिस ना करूँ। और हमें समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है जो उस समय मदद माँग रहा है या दुखी है, तो उसको जो रास्ता है गुरुजी ज़रूर दिखाएँगे और हम प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। हमें प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। और मैं बस ये चाहती हूँ कि सभी का गुरुजी कल्याण करें, सभी संगतगण का कल्याण करें और जैसे मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं हर पल, वैसे वो सबको ब्लेसिंग्स दें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरे घर परिवार में भी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। और कई बार होता है कि कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं घर में और मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिविटी सी आ जाती है घर के अंदर। पर गुरुजी की बहुत कृपा होती है। गुरुजी जब कृपा करते हैं तभी मैं प्रसाद बना पाती हूँ या फिर नंगा प्रसाद या फिर कुछ भी कर पाती हूँ, सब गुरुजी की कृपा से हो पाता है। और जब वो नहीं चाहते हैं तो ऐसा कुछ भी करके भी मैं नहीं कर पाती हूँ। और आज मेरी छुट्टी थी और मुझे फिर शायद कल जाना पड़े और परसों भी। तो वो मुझे देखना है कि मैं सब अच्छे से काम कर पाऊँ, पूरी निष्ठा के साथ करूँ और काम में मुझे मज़ा आता है। पर कई बार जब पूरी तैयारी के साथ मैं नहीं जा पाती हूँ किसी कारणवश, क्योंकि कई बार रात को लेट हो जाता है, तो तभी मैं अमृत वेला में उठ जाती हूँ, ये गुरुजी की कृपा है। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि जो भी मैं करूँ आराम से करूँ और बिल्कुल टेंशन ना लूँ और ना ही घर में किसी को टेंशन हो मेरे काम करने से। ये मुझ पे बहुत गुरुजी की कृपा होगी अगर ये बात ऐसा हो पाए, क्योंकि काम ज़रूरी है, काम में मुझे मज़ा भी आता है और काम एक मीडियम है पैसा कमाने के लिए, वो भी ज़रूरी है। बट जो हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो फैमिली है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें ये फैमिली को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वैसे ही हमारे लिए जो फ्री टाइम है या फिर जो एक्टिविटीज़ हमारे लिए और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो भी ज़रूरी हैं लाइफ में। जैसे वॉक हो गया या योगा हो गया या फिर अपना कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमारी कोई हॉबी है उसको करना, तो वो भी लाइफ का एक पार्ट है। और ईश्वर करे कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम मिले और मैं सब कर पाऊँ और गुरुजी से जुड़ी रहूँ और गुरुजी का सत्संग सुन पाऊँ, क्योंकि बिना सत्संग सुने तो मेरा दिन भी ऐसा लगता है जैसे इनकम्प्लीट है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी रहूँ, उनका सत्संग सुनती रहूँ और सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स छिपी होती हैं और बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो हमें मिल जाते हैं और बहुत सारे कष्ट होते हैं जो हमारे सत्संग के थ्रू कट जाते हैं। गुरुजी दर्शन भी बहुत रूप में देते हैं और मैं उन दर्शन जब मिलता है तो इतना मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये सब गुरुजी की जब कृपा मिलती है तो इतना अच्छा लगता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कभी-कभी होता है कि नंबर के रूप में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कभी-कभी जो होते हैं गुरुजी सचमुच ब्लेस कर देते हैं। एक छोटा-सा ब्लेसिंग मैं बताना चाहूँगी, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पर मुझे 555 की ब्लेसिंग्स मिली थी आज और मुझे बहुत अच्छा लगा और आज 5 तारीख भी थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और कई बार मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी मिली हैं और ये गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और जब हमें किसी रूप में दर्शन देते हैं, तो सच में इतना दिल खुश हो जाता है कि बहुत मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और गुरुजी जो है इतना मतलब लाइफ में खुशियाँ देते हैं, इतना पल-पल खुशियाँ देते हैं, पर पहले तो वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब भी वो हमारा इम्तिहान लेते हैं, तो हमें अपना सब्र नहीं खोना खोना है
और हमें जो है निडर होके चलना है और कभी भी छल कपट नहीं करना है, क्योंकि उसका फिर जो हम अगर कभी छल कपट करेंगे तो उसका परिणाम भी बहुत फिर बुरा होता है और फिर हमें अपने कर्म जो है उसका हमें कर्मों का जो भी हम करते हैं गलत, तो हमें फिर वो भुगतना पड़ता है और इससे हम बच नहीं सकते। तो इसलिए हम अच्छे कर्म करें, अच्छे रास्ते पर चलें और किसी के साथ कुछ गलत ना करें और निवा होके चलें। कभी भी निंदा और चुगली ना करें। हाँ, किसी के बारे में बात करना उसका कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं या फिर किसी को हेल्प करने के मकसद से बात कर रहे हैं तो वो चुगली नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं या किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं और उसकी चुगली कर रहे हैं या फिर उसकी निंदा कर रहे हैं, तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बुरा कर्म है। किसी को भी डाउन करना हमें नहीं चाहिए। हमें हमेशा दूसरों में अच्छी खूबियाँ देखनी चाहिए। अगर किसी के अंदर एक भी खूबी है तो हमें उस पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम खूबी पर फ़ोकस करेंगे तो वो खूबी जो भी है पॉज़िटिव क्वालिटी वो बढ़ेगी और अगर हम नेगेटिविटी पे फ़ोकस करेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, ये मेरा मानना है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने अंदर भी पॉज़िटिव चीज़ें देखनी चाहिए और अपने अराउंड भी, अपने आस-पास कोई भी जो है उसमें भी हमें पॉज़िटिव क्वालिटीज़ ही देखनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी बढ़ती है और लाइफ जो है बहुत ईज़ी हो जाती है। हर एक को ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, हर एक को वाइब्रेशंस अच्छे पॉजिटिव रखने चाहिए और मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अपने को जो भी अपने मन के लिए जो अच्छा है वो करना चाहिए और जो है अच्छा सुनना चाहिए। म्यूज़िक सुनिए, आप सत्संग सुनें या फिर आप गुरुजी के भजन सुनें, जो भी सुनें, मंत्र जाप सुनें, तो इससे आपको बहुत सुकून मिलता है। तो वो सब हमें ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी और अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैंने जो है फिर से अंगूठियाँ पहन ली हैं, जो कि मैंने उतार के रख दी थी। मैं सोचा था मैं नहीं पहनूँगी, बट मेरे अंदर की आवाज़ ने बोला कि अब मैंने खरीदी हैं तो मैं क्यों नहीं पहन लूँ। मैंने गुरुजी से परमिशन ली है इस बार। हालाँकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी नहीं मानते हैं और हमें इस चीज़ के लिए कहते हैं कि हमें नहीं पहननी चाहिए अंगूठियाँ। पर मैंने गुरुजी से कहा है कि अब मैंने खरीदी हैं तो मैं क्या पहन लूँ। तो मैंने उनको पहन लिया है और मुझे आशा है कि इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा और सब ठीक रहेगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी और बस इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।